गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। ये सारे टीचर्स को डेडिकेटेड है। एक टीचर आपको सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन दिखाता है। टीचर इज जस्ट लाइक अ कैंडल, वो अपने आप को पूरा खपा देता है आपको सही नॉलेज देने के लिए। आज उन्हीं टीचर्स को हम सैल्यूट करते हैं। टीचर हर एक प्रोफेशन का एक फाउंडेशन तैयार करता है, या यूं कहें कि फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री इज डिसाइडेड बाय टीचर्स। तो उन सब टीचर्स को आज हम नमन करते हैं और ये कहते हैं कि हम सब आप से ही बने हैं और हम सब बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं। हो सकता है कि आपने मुझे आज पहली बार देखा हो, बट कई टीचर्स ऐसे हैं जिनकी कहानी आपको बहुत मोटिवेट करेगी। तो आइए देखते हैं। हाय स्टूडेंट्स, मेरे टीचिंग करियर की शुरुआत हुई व्हेन आई वाज जस्ट 21 इयर्स एज अ हाई स्कूल टीचर। मेरे सपने बहुत बड़े थे, इसीलिए मैंने स्टडीज को कंटिन्यू रखा, अपना जीआरएफ क्रैक किया अपने पहले ही अटेम्प्ट में, पीएचडी कंप्लीट की एंड इवेंचुअली आई बिकेम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मुझे ये भी रियलाइजेशन हो चुकी थी कि टीचिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब फॉर मी, it is my passion and I derive a huge sense of responsibility towards my students and towards my nation. टीचिंग करियर के दौरान मुझे ये भी रियलाइज हो गया दैट टीचिंग स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम्स टू हेल्प देम पास देयर मास्टर्स एग्जाम was not satisfying much to me. I really wanted to contribute more, and that is the time when I decided to switch to online coaching UGC NET students. Why? Because वो स्टूडेंट्स एक्चुअली में रियल स्ट्रगल करते हैं जो टॉप 1% और टॉप 6% के अंदर आना चाहते हैं अपना ये एग्जाम देके। एंड सच बोलूं तो क्या ये डिसीजन सिंपल था, इजी था? बिल्कुल भी नहीं। आई हैड क्वेश्चंस bombarding from everywhere, from relatives, friends, colleagues, that why are you leaving your stable assistant professor job for online teaching? सच बोलूं तो मुझे खुद भी बहुत सेल्फ डाउट होते थे, बट विथ टाइम स्टूडेंट्स का इतना विश्वास, इतना प्यार देख के लगता था कि नो, आई एम इन द राइट डायरेक्शन। एंड द चेरी ऑन द केक वाज जब बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 ला रहे हैं, and I could see the difference that I was able to make in their lives, in their success stories. That used to be my motivating factor. यही encouragement, यही विश्वास ने मुझे इतना ज़्यादा पुश किया that I wrote 4 books on UGC NET. Students, did I do this for fame, recognition? Not at all. I did this because of the love of my students, for my profession. Because मुझे ऐसा लगता है कि एक वेल इन्फॉर्म्ड यूथ ही हमारे देश की बैकबोन है, एंड दे रिक्वायर द राइट मोस्ट रिसोर्सेज टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस नॉलेज सोसाइटी। आज भी जब मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैम आई क्रैक्ड माई जीआरएफ, आई गॉट माई एडमिशन इन पीएचडी, मैंने पीएचडी कंप्लीट कर ली, जॉब मिल गई, तो ट्रस्ट मी, इट गिव्स मी सो मच ऑफ हैप्पीनेस एंड इट वोंट बी रॉन्ग फॉर मी टू से कि मुझे मेरे अपने सक्सेस की खुशी से ज्यादा स्टूडेंट्स की सक्सेस पे खुशी होती। So here I am to share with all of you how I became a teacher, what inspired me, या फिर क्या कारण थे कि आज मैं एक टीचर हूँ। जब भी मुझसे आज भी कोई पूछता है कि आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या मोटिवेशन था आपका एक टीचर बनने के पीछे, तो मेरा एक सिंपल और बहुत ही ऑनेस्ट आंसर होता है, आई एम नॉट अ टीचर बाय चॉइस बट अ टीचर बाय चांस। और बाय चांस बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ जो कि बहुत अच्छी होती हैं कई बार। मेरी ये टीचर बनने की जर्नी, उसके बाद के एक्सपीरियंसेस, उसका एक एग्जाम्पल है। सो जब मैं स्कूल में थी तभी मेरी एक टेंडेंसी हुआ करती थी कि मैंने अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ा, कोई भी नया कॉन्सेप्ट पढ़ा, मुझे उसे किसी को समझाना होता था। आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, जब आपको समझ में आ जाए आप पकड़ के दूसरे को समझाओ। तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को ढूंढती रहती थी, और ऐसे करते करते मेरा एक फ्रेंड सर्कल वो था जो कि फिजिक्स और इंग्लिश, आई वॉज अ पीसीएम स्टूडेंट, स्पेशली मुझसे ही पढ़ने आते थे। दे वर लाइक, कुछ भी पढ़ाए एक बार चांदनी से एक्सप्लेन करवा लेते हैं तो और बेटर हो जाएगा। दे विल मार्क देयर अटेंडेंस इन द कमेंट बॉक्स। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उन्होंने कहा कि यार तुम्हें टीचर बनना चाहिए, तुम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हो, तुम जब तक नहीं पढ़ाती हो हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। वहाँ से मोटिवेशन मिलने लगा, बूस्ट मिलने लगा।
बट ये आइडिया वहीं पे ड्रॉप हो चुका था स्कूल के साथ ही। आई वेंट टू कॉलेज, आई ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज क्योंकि मुझे कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करनी थी। आई वॉन्टेड टू बी इन सम गुड गवर्नमेंट जॉब as we have a tendency in many families even today. So I wanted to be there, but I ended up being a teacher meanwhile. क्योंकि competitives में I was not doing really good, and over the period of the time I was doing really good in political science. And political science एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे पढ़ने में पढ़ाने में बहुत मजा आता था। मैंने अपना मास्टर्स किया, मास्टर्स के साथ मैंने नेट JRF निकाला। देन आफ्टर दैट मैंने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया रैंडमली मतलब जैसे कहीं से कोई कंटेंट का फ्रीलांसिंग का जॉब था, कहीं पर कोई इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर्स थे, वीडियोस थे, वो सब मैंने देना शुरू किया। एंड देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट प्रोबेबली दिस इज द थिंग व्हिच आई वांट। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, कहते हैं ना शुरू मजबूरी में किया था लेकिन अब मजा आने लगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आई रियलाइज्ड कि शायद यही मेरी इनर कॉलिंग है। I started enjoying being in front of people. In front of people means my students. जब मैं उनके चेहरे पे एक satisfactory calmness देखती थी कि हाँ समझ आ गया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। And then I kept on going, and today I have approximately 8 years of teaching experience and your faculty here of political science at PW UGC NET. So this is it about myself. Will कंटिन्यू अहेड। अगर और भी कोई किस्से या कोई स्टोरीज होंगी आपके साथ शेयर करने के लिए, विल ब्रिंग दैट टू यू एज वेल। थैंक यू। Like other aspirants, my teaching journey was also not very straightforward. मैंने UGC NET एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू किया when I was in my post graduation. But then I faced the same hurdles जो सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं। हिस्ट्री का सिलेबस इतना बड़ा है, कॉलेज में हिस्ट्री के सिलेबस के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्ट्री को पढ़ना, ओरिएंटेशन चेंज करना, सिलेबस मैनेज करना, ये कैसे होगा? Along with that, the responsibilities of the family, plus जब आप एक prestigious institution से पढ़ते हो तो there is a lot of pressure of results as well. But now मैंने एक चीज डिफरेंट किया which segregated me from the rest of the aspirants. It is I did not give up. At times it became very exhausting, very overwhelming. I also had sleepless nights. लेकिन target by target, page by page, mistake by mistake, I went forward because I realized one thing. syllabus कितना भी बड़ा हो, portion कितना भी बड़ा हो, fact कितना भी बड़ा हो, मैंने ये career अपने लिए choose किया and I have to do it. So there was not even once जब मैंने ये सोचा कि मुझे give up कर देना चाहिए. And I think this attitude made me unstoppable. इसलिए I topped my college also, and wherever I am in life, it is because of this attitude. And I think this is the same thing I want to tell my children. I always tell my students कि देखो syllabus change नहीं होगा, आपके weaknesses को strength में बदलना पड़ेगा. You need to accept the challenge क्योंकि career आपने choose किया है. तो अगर syllabus थोड़ा बड़ा है, challenges आ रहे हैं और थोड़ा सा journey मुश्किल हो रहा है, why give up? Change this mindset and trust me, you will become unstoppable. Because teaching now isn't about knowledge. It's about handling emotions, expectations. And जब मैं अपने क्लास के सामने खड़े रहती हूँ ना, and when I receive the messages that I have played such an important role in their life, I think सारी journey ना, it becomes worth the hurdle. And teaching is for me just not my mission, it's not my passion, but it is my identity. तो मेरे जर्नी से कुछ सीखना चाहते हो ना, तो never give up and always believe in yourself, irrespective of whatever the world tells you. You do not need validation from people, you need you. ऐसे तो लाइफ में बहुत एग्जाम्स लिए हैं, कभी फेलियर तो कभी कोई और स्ट्रगल, लेकिन एक सपना आपको पता है हमेशा से मैंने देखा एंड वो सपना बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड दैट वाज नॉलेज शेयर करने का सपना। और आज जब मैं स्टूडेंट्स की आंखों में वो शाइन देखती हूँ तो मुझे लगता है सफर सक्सेसफुल था। सो जर्नी जरूर मेरी थी लेकिन सक्सेस हम सबका है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमेश कुमार यादव एंड जैसा कि आप सब जानते हैं, आई एम योर फैकल्टी फॉर पेपर 2 इकोनॉमिक्स। तो आज मैं थोड़ी सी अपने बारे में बात करूंगा, अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करूंगा, जहां मैं भी उसी फेज़ में था जिस फेज़ में आज शायद आप हैं। तो कभी कोई एग्ज़ाम ख़राब हो गया, कभी कोई रिज़ल्ट ख़राब हो गया, कभी कहीं फेलियर मिल गया। इसी सब से जूझते हुए मैं भी आगे बढ़ा हूँ और आज इस पोजीशन पे आ पाया हूँ जहाँ मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ कि कैसे आप इस फेज़ से जल्दी से निकल सके। तो इसका एक ही रास्ता रहा जिसने मेरे को हेल्प किया मेरी पूरी जर्नी में, कि आप कंसिस्टेंट रह के अपनी तैयारी को करिए, एंड कंसिस्टेंसी रहेगी तो ओवर टाइम आप अपने सारे फेलियर्स को ओवरकम करके एक मुकाम तक पहुंच पाएंगे जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। एंड ट्रस्ट मी, एज अ टीचर मेरे लिए इससे बड़ा रिवॉर्ड और कोई नहीं होगा कि अगर मैं आपकी सक्सेस में कुछ थोड़ा सा भी अपना योगदान कर पाऊँ। एंड इसीलिए जो भी मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं एंड उसके जो एक्सपीरियंसेस मुझे मिले हैं एंड जो मैंने नॉलेज ओवर द इयर्स गेन करी है, वो मैं आपसे बांटना चाहूँगा, वो आपको पहुँचाना चाहूँगा आप तक,
ताकि उसको यूज़ करके जल्दी से आप इस स्ट्रगल वाले फेज से, इस प्रिपरेशन की फेज से निकल सके एंड सक्सेस का स्वाद चख सके। एंड आपकी सक्सेस सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं है, वो मेरी भी सक्सेस है। तो इसी नोट के साथ हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। सो बचपन से ही वो सारे काम किए हैं जो हर स्टूडेंट सफ़र करता है, राइट? कि रातों भर पढ़ाई में लगे रहे, एग्ज़ाम एंजाइटी, इतनी नर्वसनेस होती थी कि हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते थे, है ना? तो एंड कभी टीचर बनूंगी ये सोचा नहीं था। एंड इनफैक्ट सबने डिस्करेज ही किया कि बेटा प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, लंबी जर्नी है, कॉर्पोरेट में जॉब कर लो। बट मेरा हमेशा से लिटरेचर के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार था एंड पढ़ाने के लिए हमेशा एक तरीके का इंक्लिनेशन था। मुझे पता नहीं था, आई डिस्कवर्ड माई पैशन रियली लेट, बट द रिवॉर्ड इज़ एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग। एंड आप लोगों के वजह से ही ये सफलता मैं महसूस कर पाती हूँ, ये खुशी आप लोगों के साथ में बांट पाती हूँ एंड फ्यूचर टीचर्स भी बना पाती हूँ। सो आई एम रियली रियली हैप्पी and really satisfied and really glad कि I am in this noble profession. It is truly noble. सच में इतना ज़्यादा गर्व महसूस होता है, इतनी खुशी मिलती है मेरे बच्चों को जब मैं सफलता के मंजिल पे चलते हुए देखती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर्स डे। लाइफ ने बहुत एग्जाम्स लिए, कभी फेलियर्स, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल, पर एक सपना हमेशा स्ट्रांग रहा, नॉलेज शेयर करने का। और अब जब स्टूडेंट्स की आंखों में वो चमक देखता हूं तो लगता है कि सफर सक्सेसफुल था। जर्नी मेरी थी पर सफलता हम सबकी होगी। मैं एक टीचर की बेटी हूँ और मुझे ऐसा लगता था कि टीचिंग तो मुझे नेचुरली ही आती है। बट जब मैं अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि 20 साल की उम्र में जब मैं खुद पढ़ रही थी तभी से मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। एक स्टूडेंट भी थी और एक टीचर भी थी। डिफ़िकल्ट था पर बहुत अच्छा लगता था जब स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे आते थे और तब ऐसा महसूस होता था कि शायद मैं सही डायरेक्शन में ही काम कर रही हूँ। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी थे, धूप में चल के जाना जस्ट बिकॉज किसी को पढ़ाने के लिए। तो जब ये सोचती हूँ इस पूरे सफ़र में तो ऐसा महसूस होता है कि कितनी दूर से आए हैं और कितनी दूर और जाना बाकी है। और इस पूरे सफ़र में ये भी महसूस होता है कि मैं एक टीचर के साथ साथ एक लर्नर भी बनी। सो अ टीचर इज़ ऑलवेज अ लर्नर एंड आई एम बोथ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। टीचर बनना मेरा कभी चाइल्डहुड ड्रीम नहीं था। मेरा ड्रीम हमेशा से ये था कि मैं कोई भी चीज़ को पढूं उसको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझूं, क्योंकि मुझे मेरे फादर ने हमेशा यही सिखाया था कि नॉलेज गेन करना अल्टीमेट पर्पस है। मेरे फादर की इसी लर्निंग को आगे लेते लेते मैं बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट समझती थी, बहुत ही अच्छे से समझती थी। लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझते समझते मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर नॉलेज अपने पास ही रहे तो उसका क्या फ़ायदा है। नॉलेज तो बांटने से ही बढ़ता है और उसी में रियल जॉय है। फ्रेंड्स को डाउट्स क्लियर करते करते, उनको पढ़ाते पढ़ाते, उनको ओवरनाइट एग्जाम्स की स्टडी कराते कराते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है वो दूसरों को पढ़ाने में ही है, दूसरों को चीज़ें समझाने में ही है और उन्हीं से नॉलेज शेयर करने में है। और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब आप लोगों को पता ही है कि ये जर्नी इतनी आसान तो होती नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगी, बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेशन और मेहनत लगी। लेकिन अब जब मैं पीछे देखती हूँ 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स डाउन द लेन, तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक ग्रोथ देखती हूँ और इसी ग्रोथ के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब टीचिंग मेरे लिए सिर्फ एक पैशन नहीं है, ये एक पर्पस है। स्टूडेंट्स को क्लियर, उनके लिए जो नॉलेज है, उनके लिए जो सब्जेक्ट है, उनके लिए जो टॉपिक है, उसको बहुत ही इंजॉयबल बनाना, बहुत ही क्लियर बनाना, यही मेरी ज़िंदगी का पर्पस है। और इसी पर्पस और पैशन के साथ मैं अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी है या जो टीचिंग की जर्नी है वो आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। एक टाइम था जब मैं भी एग्जाम प्रेशर में होता था और रिजल्ट खराब आने पर रोता था। कभी डिमोटिवेट होता, कभी कॉन्फिडेंस डाउन होता, कभी अकेले में बैठकर खुद से बातें करता था। पर एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। और आज वही कंसिस्टेंसी मुझे टीचर बना गई। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए लड़ता हूँ। मेरी जिंदगी में टीचर बनना एक संघर्ष था, लेकिन आज वह सबसे बड़ा उपहार भी है। एक टाइम था जब मुझ पे भी एग्जाम्स का प्रेशर था, कभी रिजल्ट फेवर में ना आना, कभी कॉन्फिडेंस डाउन होना, कभी कोई प्रॉब्लम तो कभी कुछ। लेकिन एक चीज मैंने कभी भी नहीं छोड़ी, वो थी कंसिस्टेंसी। मैं कंसिस्टेंसी से मेहनत करता चला गया, आगे बढ़ता चला गया और चलते चलते आज मैं यहाँ तक पहुंच गया।
अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स के लिए लड़ता हूं, अपना पूरा जोर लगा देता हूं ताकि मेरे स्टूडेंट्स को सक्सेस मिल सके। टीचर बनना स्ट्रगल तो था, लेकिन उससे भी बड़ा रिवॉर्ड मुझे अब मिलता है जब मैं आपके चेहरों पे वो मुस्कान देखता हूं जब आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट। Hello everyone, so this is an important message on the Teachers Day for all of you and इसे आप कोशिश कीजिएगा लाइफ लॉन्ग साथ लेके चलिएगा and just want to convey कि देखिए डेफिनेटली एग्जाम तो आप क्वालिफाई कर ही लेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब एज वेल, बट कहीं ना कहीं उसके बाद किस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर चलना है ये आपको साथ में लेकर चलना ज़रूरी है। मीन्स यू हैव टू रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ कहाँ से आपको जनरेट करनी है, कैसे आपको रिस्पेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रिस्पेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ है तो डेफिनेटली सब कुछ है, तो आप अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखें। देन डेफिनेटली रिस्पेक्ट फॉर टाइम। आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आपकी जॉब लग गई, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर लर्निंग, तो आप टाइम की रिस्पेक्ट कीजिए और जितनी लर्निंग हो जाए उसे साथ के साथ आप एनहांस कीजिए। एंड देन ऑल्सो यू हैव टू रिस्पेक्ट फॉर मनी। आप अच्छा अर्न कर रहे हैं देन यू हैव टू मेक अ गुड इन्वेस्टमेंट एज वेल, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट फॉर योर यंगस्टर्स एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट फॉर योर ओन एज वेल। मतलब जरूरी नहीं कि आप डेफिनेटली अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, दैट यू हैव टू डू। इसके अलावा जो आपके जूनियर्स हैं आप उनके साथ भी रिस्पेक्ट दीजिए। जो आपका प्रोफेशन है, आपसे जो बात कर रहा है आप उनके साथ अच्छे से बात कीजिए। आप अपनी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट दीजिए एंड दैट यू हैव टू मैनेज एट योर ओन। सो डेफिनेटली अगर आप इसे फॉलो करेंगे सो यू आर ऑन अ गुड करियर पाथ। चलिए, थैंक्स अ लॉट एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। जिंदगी के सबसे पहले टीचर्स माँ बाप, जिनसे सीखा प्यार, वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई बहनों से सीखा शेयरिंग, फाइटिंग, लविंग। देन क्लासरूम में आ गए, फ्रेंड से सीखा दोस्ती निभाना, रूठना, मनाना। देन थोड़े और बड़े हो गए तो हमने अपने कॉलेज टीचर्स से सीखा डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी, मोटिवेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। एंड यहाँ से जर्नी बिगिन होके अपने प्रोफेसर से हमने बहुत कुछ सीखा जो कि लाइफ के एजुकेशनल कैरियर के अंदर यूज हुआ। बट इन सबके बीच में एक चीज़ है, लाइफ का हर मोड़, बेशक वो माँ की गोद से शुरू हो, भाई बहनों की लड़ाई से हो, जिंदगी के बहुत कुछ कीमती पल हो, या फिर लाइफ के कुछ बहुत टफ लेसन्स हो, हर मोड़ आपको जिंदगी का कुछ सिखाता है। एंड जो सीखना चाहते हैं वो कभी पीछे नहीं रहते। हर मोड़ जो आपको कुछ नई चीज सिखाए वो टीचर है। लाइफ का हर दिन एक टीचिंग है, हर एक पल एक क्लासरूम है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स।